खालिस्तानी के लिए भारत से दुश्मनी। Past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम। We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. भारत कनाडा में कोल्ड वॉर। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए झूठे इल्जामों को भारत सरकार ने खारिज किया है। भारत ने कनाडा पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर खालिस्तानी चरमपंथी को पनाह देने वाले कनाडा को अपने गराबा में झांकने की नसीहत भी दी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने संसद के भीतर कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान और वहां के विदेश मंत्री के बयान को देखा है। हम इस बयान को सिरे से खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत सरकार के शामिल होने के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। इसी तरीके के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G20 शिखर बैठक के दौरान हुई मुलाकात में भी लगाए थे और तब भी इसे भारत सरकार की तरफ से खारिज किया गया था। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जो कि कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध है। ऐसे बेबुनियाद आरोपों के जरिए उस खालिस्तानी आतंक और चरमपंथ से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है जिससे कनाडा में पनाह मिली हुई है। ट्रूडो को भारत का करारा जवाब। हमने संसद के भीतर कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान और वहां के विदेश मंत्री के बयान को देखा है। हम इस बयान को खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत सरकार के शामिल होने के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। इसी तरह के आरोप कनाडा के पीएम ने हमारे पीएम के सामने भी लगाए थे और तब हमने इसे खारिज कर दिया था। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जो कि कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसे बेबुनियाद आरोपों के जरिए उस खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथ से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है जिसे कनाडा में पनाह मिली हुई है। और खालिस्तान के प्रति कनाडा का प्रेम एक बार फिर सामने आया है। दरअसल पूरा मामला खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच से जुड़ा है, जिसे लेकर कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा सरकार के मुताबिक हरदीप की हत्या और भारत सरकार के बीच संभावित लिंक के आरोप हैं और इसकी जांच की जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले पर कनाडाई संसद में सफाई भी दी है। Past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा की विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये सच साबित हुआ तो ये दोनों देशों के बीच सबसे बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. हालांकि आज कनाडा का खालिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं है। G20 की बैठक के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी प्रदर्शनों को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दिया था। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred.
तो सुना आपने किस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो अपने ही घर में कई मामलों को लेकर घिरे हुए हैं, वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर ये शख्स कौन था जिसको लेकर ये पूरा मामला अब बवंडर में बदलता जा रहा है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था हरदीप सिंह निज्जर और 10 लाख रुपए का इनामी आतंकी था हरदीप सिंह निज्जर। कई सालों से कनाडा में मौजूद था। कनाडा पहुंचने के बाद इस मामले को लेकर भारत ने कई बार कनाडा से मांग भी की, एक्स्ट्राडाइट करने की मांग की। कनाडा से खालिस्तानी आतंकवाद को फैला रहा था निज्जर, और निज्जर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी मदद की थी। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल था, उसके साथ भी हरदीप सिंह निज्जर के तार जोड़े हुए थे। तो ये वो शख्स है हरदीप सिंह निज्जर, और इसके साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेफरेंडम 2020 के पोस्टर के साथ भी हरदीप सिंह निज्जर नजर आ रहा है। खालिस्तानी, अलगाववाद और आतंकवाद के साथ हरदीप सिंह निज्जर का नाम जुड़ा हुआ था। और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर गुरुद्वारे के पास इसकी हत्या हुई, और इस हत्या के बाद अब कनाडा इस पूरे मामले को लेकर भारत के माथे पर आरोप मढ़ रहा है।